नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीते 3 दिनों में बाजार में काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक्स भी अच्छा रिकवर हुए हैं। ऑलमोस्ट जो ज्यादा टूटे थे वो 10 से 15% रिकवर हो गए हैं। जो कम टूटे थे उनमें भी 5-7% की रिकवरी देखने को मिली है। बट एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो लगातार बेसिस पे अपने निवेशकों को नुकसान ही देता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार गिर रहा है। और कंपनी आपको कहीं से कहीं तक ऐसा फील नहीं कराएगी कि ये खराब है। मैं आपको बताता हूं स्टॉक का नाम है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो एक बार फिर 3% समथिंग नीचे आता हुआ दिख रहा है ये शेयर। इस स्टॉक को मैंने काफी बार आपके साथ डिस्कस किया है। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने दूसरे चैनल पे भी बनाई हुई है, जब मैंने आपसे कहा था कि आप ये मत देखो कि ये शेयर कितना करेक्ट हो गया रिसेंट डेज में। इस कंपनी में ये देखो कि ये आज भी किस वैल्यूएशन पे खड़ा है। जिसके बाद कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भाई केवल कल्याण ज्वेलर्स ही नहीं है जो गिर रहा है, बाकी के ज्वेलरी कंपनी देखिए आप, पीएन गार्डगिल जैसी, वो भी टूटी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा टूटने के बाद उनके वैल्यूएशंस में और कल्याण ज्वेलर्स के वैल्यूएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। कल्याण ज्वेलर्स गिरकर 550 आया था, लेकिन वैल्यूएशन टर्म में ये स्टॉक 80 के पीई पे था और पीएन गार्डगिल 40-45 के पीई पे थे। तो वो फर्क है। मैं पीएन गार्डगिल को अच्छा और कल्याण ज्वेलर्स को खराब नहीं, मैं एक रीजन शेयर कर रहा हूं। अब बात करें अगर करंट सिचुएशन में, तो कल्याण ज्वेलर्स घट घट कर लगभग 425 रुपए के समथिंग आ गया है। वैल्यूएशन टर्म्स में ये स्टॉक 69 के पीई पे अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का बिजनेस, यहां पे कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक के प्राइस में जो करेक्शन है वो वैल्यूएशंस की वजह से ही है। वैल्यूएशंस थोड़े से बाजार को ज्यादा महंगे लगे और बीच में जो खबरें आई कि कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज को कुछ ज्यादा दिखाती है, कंपनी ने म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स हैं उनको कुछ रिश्वत दी है, इस तरीके की खबरें आई थी जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ डिटेल में स्टॉक। तो वो थोड़ा डेंट मार गया कंपनी की गवर्नेंस पे। अब करंट सिचुएशन क्या है पहले वो समझते हैं, फिर मैं कुछ डिटेल शेयर करूंगा कंपनी की। 425 के करीब शेयर है, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 68-69 के पीई पे आकर खड़ी हो गई है कंपनी। 42 रुपीज की बुक वैल्यू है, 436 पे, यानी 11 टाइम्स ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो 11 तो नहीं, 10.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। पीयर कंपैरिजन में जैसा कि मैंने कहा कि बाकी के स्टॉक से आज भी काफी महंगा है। किस लिए? कि इसकी ग्रोथ थोड़ी उनके मुकाबले ज्यादा है। तो हल्की ग्रोथ ज्यादा लेकिन वैल्यूएशन डबल, ऐसे कैसे होगा भैया। पीएन गार्डगिल 35 के पीई पे है, कल्याण ज्वेलर्स 68 के पीई पे है। और कौन सा स्टॉक है आप, सेनको गोल्ड 35 के पीई पे है और ये 68। फर्क है भाई साहब। टाइटन से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। टाइटन, पहली बात तो ग्रुप ही टाटा हो गया वो। दूसरी बात, टाइटन जिस भी बिजनेस में है, एक ज्वेलरी तो है नहीं केवल, उसका तो आईवीआर भी है, फैशन एसेसरीज भी है। वो तो जहां भी बैठा है वहीं पे नंबर 1 प्लेयर बन गया भैया। वो बहुत नेक्स्ट लेवल कंपनी है और उसके जो इन्वेस्टर हैं वो भी नेक्स्ट लेवल है और गवर्नेंस वाले इशू उसके अंदर नहीं है, ठीक है। उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। बाकी कोई बचता नहीं है स्टॉक जिससे आप करो, यही थंगा माइल वगैरह इनसे कर लो, वरना मेरे को लगता है 1-to-1 जो कंपैरिजन बनेगा वो सेनको गोल्ड और आपका पीएन गार्डगिल से बन सकता है, जिसके हिसाब से ये महंगा है। अब आते हैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स वगैरह हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दिस ज्वेलरी स्टॉक विच डील्स इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ रेंज ऑफ गोल्ड, stud and other products related to jewelry across price points, plans to launch 170 new stores by FY26। अगले वित्तीय वर्ष में कंपनी करीब 170 नए स्टोर खोलने की तैयारी में है। इस 170 में से 90 स्टोर ऐसे होंगे जो कल्याण के ब्रांड से होंगे और 80 जो होंगे अंडर कैंडेयर। तो ये कंपनी ने टोटल अपडेट शेयर करी हुई है अगले फाइनेंशियल ईयर में। बट जो कुछ भी है, स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम में फंस रहा है और दिख रही है क्लियर कट। यूएस शोरूम ऑलरेडी लॉन्च्ड, यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल मार्केट कंटिन्यूज विद द फर्स्ट यूएस शोरूम ऑलरेडी लॉन्च। दे एम टू अचीव ₹1000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम कैंडेयर विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो पहला यूएस इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, ऑलरेडी एक शोरूम लॉन्च कर चुके हैं, उससे 1000 करोड़ का अनुमान भी है कि भैया रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा 2 से 3 साल में। तो ये सारी चीजें अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन
प्राइस पॉइंट्स पे कुछ प्रॉब्लम फंस गई थी वैल्यूएशन के हिसाब से, जो करेक्ट हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि क्या करें। देखो आपके पास है, लॉस में बैठे हो गए जहां तक मुझे लगता है, डेफिनेटली लॉस में ही हो गए, क्योंकि 2021 के भाव आ गए हैं शायद, मैं जहाँ 21 तो नहीं 24 जून के, माफ कीजिएगा, ज़्यादा पुराना तो स्टॉक ही नहीं है। आई थिंक 2024 में मई में स्टॉक का भाव हुआ करता था ये 400-300 की रेंज में, वहां पे आ गया है दोबारा से 800 रुपए तक ऊपर में गया था। अभी क्या करें, मेरे को लगता है बड़े सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, जहां बहुत समय बिताया है इसने, और वो भाव है करीब करीब मेरी नजरों में 400 to 350 के बीच में, और वहीं स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है, यहां रुकना चाहिए। अच्छा, बीते कुछ दिनों में जो शार्प करेक्शन आई है उसमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए हैं, और वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी उतनी जनरेट नहीं हुई है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो वेट कर लेना ज्यादा बेटर होगा। फ्रेश एवरेजिंग और बाइंग मेरे को लगता है अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। खरीद रहे हो तो भी वेट करो, सेटल होने दो स्टॉक को कहीं पे, और अगर है तो फिर सेल की कॉल लेना इस समय बड़ा मुश्किल होगा, इतना लॉस कहाँ निकालोगे वापस से। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।